सादर नमस्कार, राधे राधे। तो आज अभी बाबा गोपालपुरिया एक बहुत ही अलौकिक, अद्भुत धार्मिक पौराणिक वृत्तांत लेकर प्रस्तुत हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने सदा ही पांडवों की रक्षा की थी। लेकिन ऐसा क्या कारण था कि वे अभिमन्यु की रक्षा नहीं कर पाए और अभिमन्यु जी 16 वर्ष की आयु में ही वीर गति को प्राप्त हो गए थे। जबकि जो अभिमन्यु थे वो कृष्ण के भांजे थे, मैंने कृष्ण की जो बहन थी सुभद्रा, उसकी संतान थे। क्योंकि सुभद्रा अर्जुन की पत्नी थी और उन्हीं के गर्भ से अभिमन्यु का प्रादुर्भाव हुआ था। फिर भी क्या कारण था कि भगवान कृष्ण ने अभिमन्यु की रक्षा नहीं की, जबकि वो तो ईश्वर हैं। लेकिन एक चीज़ ये मैं कहना चाहूँगा कि ईश्वर भी जब अवतरित होता है, इस लोक में आता है, तो वो भी बहुत सारी बंधन सीमाओं से परे जाकर काम नहीं करता। लेकिन फिर भी वो चाहते तो अभिमन्यु को बचा सकते थे, क्योंकि वो तो चक्रधारी हैं। चक्र उनका, सुदर्शन चक्र कुछ भी कर सकता है। लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं किए? तो इसके पीछे का जो कारण है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दरअसल क्या होता है कि जब भगवान का अवतरण होता है पृथ्वी पर, पृथ्वी का भार हरने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, तो इस पूरी लीला में भगवान के सहयोग के लिए बहुत सारे देवी देवता या उनके परिवार के लोग, उनके बेटी बेटा भी जन्म लेते हैं पृथ्वी पर, ताकि भगवान का सहयोग कर सकें, धर्म की स्थापना फिर से अच्छी तरह हो सके। ये ब्रह्मा का आदेश भी है कि जब जब भगवान का अवतरण होता है तो देवी देवता, उनके सुपुत्र पुत्रियां भी पृथ्वी पर अवतरित होती हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि जब भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ तो उस समय चंद्रमा ने अपने पुत्र, जिनका नाम वर्चा था, वर्चा, उसको मना कर दिया था, क्योंकि वो बहुत ही पुत्र उनका प्रिय था उनके लिए, वो उसका बिछोह नहीं चाहते थे। इसके लिए उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मेरा जो पुत्र है वो पृथ्वी पे जन्म नहीं लेगा, यानी वर्चा। तो फिर देवताओं ने चंद्रमा को समझाया कि नहीं, ये हम देवों का कर्तव्य है कि जब भगवान पृथ्वी पे अवतरित हों धर्म की रक्षा के लिए, दुष्टों के संहार के लिए, तो हमें उनका सहयोग करना है, हमको भी पृथ्वी पे जाना है। तो आप ऐसा न करें और अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी पर जन्म लेने दें, अवतरित होने दें। फिर क्या हुआ, चंद्रमा ने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन मैं बहुत दिन तक अपने पुत्र का बिछोह बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए कृपा करके उसका जो कर्म है, कार्य है, वो ज्यों ही समाप्त होगा वो पुनः मेरे पास वापस आ जाना चाहिए। देवताओं ने हामी भर दी। वही जो चंद्रमा के पुत्र थे वर्चा, वो अभिमन्यु के रूप में सुभद्रा के गर्भ में आए और 16 वर्ष की आयु में उनकी उनके जो कार्य थे उसको पूरा करने के बाद, अपने कार्यों का अच्छी तरह से संपादन करने के बाद, वो पुनः चंद्रलोक को वापस चले गए थे अपने पिता के पास। तो यही कारण था कि भगवान ने, कृष्ण ने अपने भांजे सुभद्रा और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की रक्षा नहीं की थी। तो अभिमन्यु जो थे वो सुभद्रा के पुत्र थे और साथ ही बहुत ही वीर थे, बलशाली थे। और उनकी 15 वर्ष की आयु में शादी भी हो गई थी विराट की सुपुत्री से। तो उनके भी ही पुत्र परीक्षित हुए थे आगे चलकर। तो इस प्रकार ये कहानी जन्म ली थी। और फिर से मैं वही कहूँगा कि जब जब ईश्वर का अवतार होता है तो बहुत सारे ऋषि मुनि, देवी देवता किसी न किसी रूप में उनका संसर्ग पाने के लिए, उनका सहयोगी बनने के लिए आतुर हो जाते हैं और पृथ्वी पे जन्म लेते हैं। तो इसी सहयोग के रूप में चंद्रमा के पुत्र वर्चा ने भी अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया था और अपने कार्य संपादन के बाद वापस अपने पिता चंद्रमा के पास चले गए थे। अब सुनिए, इसके पीछे एक और कहानी में याद आ रही है, बहुत जल्दी जल्दी में मैं बता देता हूँ। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन को बहुत ही मोह हो गया, पुत्र मोह हो गया।
वो परेशान हो गए पूरी तरह से। तो भगवान कृष्ण उनको लेके गए थे चंद्र लोक में, इंद्रलोक में वहाँ। तो वहाँ देखा ना कि अभिमन्यु जो है ना वो देवता के बहुत सारे पुत्रों के साथ वो भी खेल रहा है। तो अर्जुन ना धो के पुत्र मोह में गए उसके पास, लेकिन उसने ना पहचानने से इनकार कर दिया, ध्यान ही नहीं दिया। जब अर्जुन का पुत्र मोह कम नहीं हुआ तो अभिमन्यु बोला, महोदय आप भी पता नहीं कितने जन्मों में मेरे पुत्र के रूप में जन्म ले चुके हैं, तो क्या कभी मुझे मोह हुआ? तो इस मोह से परे हो जाइए। फिर अर्जुन का पुत्र मोह भंग हुआ था और वो आकर फिर महाभारत का युद्ध में संलग्न हो गए थे। तो भगवान कृष्ण ने इस प्रकार एक जो होता है ना मोह माया से परे रखना अपने भक्तों को, ये उन्होंने निभाया था। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कथा, कहानी, रोचक वृत्तांत के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, राधे राधे।